तो हेलो दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पावर। जो इलेक्ट्रिक पावर पढ़े थे उसका फार्मूला डिफिनेशन सब जान गए हैं, ठीक है। तो आज जानेंगे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जानने के बाद इसके फार्मूले, इसके यूनिट्स, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा कवर करेंगे इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है। अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, सरल भाषा में एकदम। तो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफिनेशन हम लोग बनाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर को इसमें सहारा लेंगे, इसकी जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, क्या बनता है, कैसे बनता है, रेजिस्टेंस का यूज कैसे होगा, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे बनेगा, इसे सब लोग इसमें सब कुछ जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन जो किया जाता है करंट के थ्रू, तो उसी को हमें निकालना है, उसी को जानना है, ठीक है। और इसके थ्रू पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी कवर करेंगे हम, ठीक है। जानेंगे कि क्या कैसे बनता है, कैसे बोर्ड के पेपर में कैसे आता है, वो सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। जितने टाइप्स के बोर्ड के पेपर में आते हैं सब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ओके। तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए अच्छे से अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, बनेगा हमारा आज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलो दोस्त, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी रहे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ई वर्क डन के बराबर होता है। ई मतलब एनर्जी, ये वर्क के बराबर होता है। ध्यान रखना है, थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे ना अभी, अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो ई किसके बराबर होता है? वर्क के, इतना ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। हम लोग पावर पढ़ चुके हैं, पावर का जो फार्मूला पढ़े थे W अपान का टी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ई अपान का टी। यहां से बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, वाह। तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा ई का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल से हो जाएगा P इंटू का टी, हो जाएगा भाई P इंटू का टी, हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? P इंटू का टी। हम लोग पढ़े थे कि E इज इक्वल टू P इंटू का टी। तो P इंटू का टी कहाँ आया था? इसको P का वैल्यू VI पढ़े हुए हैं, इंटू का टी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा VIT। ये आया क्या है? ये कहां से आया है? पहले आया है इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन किया जाता है, वही एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो वर्क डन किया जाता है वही एनर्जी कहलाता है। इसका फार्मूला वही होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, बातें समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वही वर्क डन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी डिवाइस पर किया जाता है। कोई डिवाइस लगा हुआ है, वो डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी जब जाएगा तो वो कितना काम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पा करके कितना काम करेगा, वही एनर्जी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। मान लो कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जला, करंट गया तो इलेक्ट्रिक बल्ब जला। तो इलेक्ट्रिक बल्ब करंट के थ्रू कितना एनर्जी आ रहा है, वही एनर्जी क्या कहलाएगा भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कंफर्म है? और बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो चलो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं अच्छे से और डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद फार्मूला पे देखते हैं, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? सिंपल भाषा है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलो भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत सारे डिफिनेशन बन जाएंगे इसके ना, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? छोटा सा डिफिनेशन देखेंगे इसका। डिफिनेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी का लिख लो पहले।
इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो डिफिनेशन बनेगा, द वर्क डन बनेगा, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफिनेशन बनेगा, क्या बनेगा भाई, देखो, द वर्क डन बाय फ्लोइंग करंट इन डिवाइस लिख लो, या इलेक्ट्रिक सर्किट is known as electric एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ई से। इसके द्वारा किया गया काम कितना है, कितना काम होगा एनर्जी का, वी आई टी, कितना होगा, वी आई टी। वी क्या है हमारा, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। आई क्या है, फ्लोइंग करंट, टी क्या है, टाइम, क्या है भाई, टाइम। ध्यान रखना, इतनी चीजें आराम से बना लोगे, इसके अलग अलग फार्मूला भी जानेंगे हम लोग अच्छे से। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट थोड़ा बना करके देखेंगे इसमें हम लोग, तो चलो उधर थोड़ा सर्किट बना लेते हैं और अच्छे समझाते हैं, नोट्स कर लो इतना पहुंच करके। चलो देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हो गया हमारा बैटरी, ये प्लस हो गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस, यहां से करंट जाएगा आई, और यहां से आई जाएगा, ये मान लो रेजिस्टेंस आर हो गया, इसमें करंट, इसका पोटेंशियल कितना है, भी है। ये करंट जितना जाएगा उतना यहाँ पे आता है, कंफर्म है, हम लोग जान रहे हैं कि जितना करंट बैटरी से फ्लो होगा उतना करंट माइनस प्लेट पे उसको आना ही आना है, माइनस प्लेट पे उसको आना ही आना है। ध्यान रखना, अगर आप माइनस प्लेट पे उतना नहीं ले आ रहे हैं तो आपका थ्योरी कंसेप्ट गलत है, आप क्लियर नहीं है, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर होने के लिए ध्यान रखिए कि जितना करंट टर्मिनल प्लस टर्मिनल से निकल करके माइनस टर्मिनल तक पहुंचता है उसको बोलते हैं सही कंसेप्ट, ठीक। ध्यान, मतलब कहने का कि यहां से निकालोगे करंट यहां तक पहुंचाओगे, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे पोटेंशियल भी है, मान लो कि टाइम कितना है, कितना टाइम तक फ्लो हुआ है, टाइम मान लो इसी में टाइम कितना है, टाइम टी हो गया, भी हो गया, करंट फ्लो ये हो रहा है टी, तो भी और टी और आई के टर्म में फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, भी आई टी, तीनों का मल्टीपल, ठीक है भाई, बातें समझ में आ गई। चलो इतना नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वर्क डन किया जाता है वही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तो हम समझ गए। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला क्या क्या है। एक चीज ध्यान देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला तो पहला इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जानते हैं कि इसके बराबर होगा डब्ल्यू के, इसका एक फार्मूला हो गया वी आई टी, कंफर्म है, पहला फार्मूला। और डायरेक्ट हम ई डब्ल्यू ना लिख करके केवल ई लिखेंगे। दूसरा का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू का टी, ध्यान रखना, पी इंटू का टी, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा, अब बताओ कि पी क्या क्या रख सकते हो, फार्मूला इसका वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो,
या आई स्क्वायर आर, पी का जो फार्मूला है ध्यान रखो, पी का कितना फार्मूला था, वी स्क्वायर बाई आर था और आई स्क्वायर आर था और वी आई था, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं अच्छे से। वी आई इधर लिख लो भाई, पी इक्वल टू वी आई था, यही था। तो जिस इसमें बस टी लगा दो, एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान का टी होता है या E अपान का टी होता है, तो जब P इक्वल टू E अपान का टी है तो बस मल्टीपल कर दो, P वाले फार्मूला में एनर्जी निकल जाएगा। देखो ध्यान से, P में टी का मल्टीपल करो, P के पूरे फार्मूले में टी का मल्टीपल करो, एनर्जी निकल जाएगा। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि P के फार्मूले में अगर T का मल्टीपल कर दिया जाए तो बन जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के सहारे से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो सब में T लगाएंगे भाई, हम सब में T लगाएंगे। तो E का फार्मूला एक और हो गया, क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर इंटू का टी, ये हो गया। और एक फार्मूला आ गया फोर्थ वाला, ई का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू का टी। बना लो, पूरा पूरा लिख लो अच्छे से, एकदम अच्छे से लिख लो, इसमें एकदम अच्छे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो ठीक है भाई, इतनी बातें याद रखना आप लोग, कोई टेंशन इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम नो प्रॉब्लम्स। ये फार्मूला हो गया आपका। अब जानते हैं थोड़ा इसके थ्रू कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं। इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, तो हम लोग जानेंगे डब्ल्यू जो ई के बराबर होता है, ई का फार्मूला जब वी आई टी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये है, पी का जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसमें केवल और केवल टी से मल्टीपल कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। ओके, बातें समझ में आ गई। तो यूनिट से भी थ्रू होगा, पावर के यूनिट में अगर हम केवल टाइम का यूनिट्स इनटू कर दें तो क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट बन जाएगा। तो इसको देखेंगे हम लोग। इतनी बातें हो गई, इतना नोट्स कर लो अच्छे से, मन बना के शांति से। चलो भाई बल्ले बल्ले, 1 2 3। चलो इतनी बातें हो गई, बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिक पावर, बहुत कम है सर, ध्यान रखना। बातें समझ में आ गई? यस, बातें एकदम अच्छे से समझ में आई। यस, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। यस, चलो भाई ठीक, अब आगे देखते हैं, इसके यूनिट्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के एसआई यूनिट्स, जो एसआई यूनिट्स बनेंगे, एसआई यूनिट्स, इसका एसआई यूनिट जूल होता है। पहला चीज, जो वर्क का एनर्जी होता है, यूनिट्स होता है, वही इसका हो जाएगा जूल। जूल के किससे रेफर करते हैं, जैसे बात समझ में आ गई। एसआई यूनिट जूल, बहुत सारे यूनिट्स इसके बनेंगे, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। लेकिन जो इसमें जो आने वाला है उस यूनिट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अब क्या बनेगा, अब कुछ अदर यूनिट्स आ जाएंगे। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स क्या होता है जी, अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स को हटा करके हम लोग अच्छे से कमर्शियल लिख लें इसको, ठीक है। कमर्शियल यूनिट्स क्या बनेंगे, वाट इंटू सेकेंड, पहला वाट इंटू सेकेंड, ध्यान रखना, वाट इंटू सेकेंड को ही जूल बोला जाता है। जूल अगर लिखना है तो आपका कमर्शियल जूल लिखना है तो वाट और सेकेंड में यूनिट्स होने चाहिए। अगर पावर को वाट में, मैं बोला था कि इसकी पावर का यूनिट हो गया और ये किसका, टाइम का,
तो पावर के यूनिट में अगर सेकेंड समय के यूनिट्स का मल्टीपल करते हो तो किसका हो जाएगा, एनर्जी का। मैं बोल चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। ध्यान रखना, वाट इंटू सेकेंड को ही आप जूल लिखेंगे, बाकी किसी को जूल नहीं लिखेंगे आप। बातें सुनना भी, अगर आप किसी भी वर्क जो है एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट, अगर आप उसको जूल में बदलने के लिए बोल रहा है तो पावर का जो है उसको टोटली किलोवाट में है तो वाट में बदलो, मेगावाट में है तो उसको वाट में बदलो, और टाइम घंटा में है तो सेकंड में बदलो, मिनट में है तो सेकंड में बदलो। तो आपको वाट इंटू सेकंड में जब चेंज कर लोगे तो उसी जितनी टोटल आएगी वही उसको जूल लिखोगे। किलोवाट घंटा को आप जूल नहीं लिख सकते, वाट इंटू सेकंड को आप ही जूल लिखेंगे। ध्यान रखना, आगे सुनना आगे, चलो ध्यान रखना। अब आगे, अब दूसरा क्या बनेगा, अब दूसरा थोड़ा देखते हैं भैया। दूसरा देखते हैं किलो वाट घंटा, तो किलो वाट आवर्स बोलेंगे, ठीक है, किलो वाट आवर्स। ध्यान रखना, तो किलो वाट आवर्स को KWH बोलते हैं। ध्यान रखना, किलो वाट। अब किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं भाई, वो निकालना पड़ेगा, मैं बोल चुका हूं। तो किलो वाट में कितना, 1000 वाट, कल का पढ़े हुए हम लोग, कल का पढ़े हुए हैं, कितना वाट, इतना इंटू 1 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो 1 आवर्स में जो है 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक, तो 60 सेकंड होते हैं, तो ठीक है। तो 1 आवर्स में सेकंड कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 60, ये कॉमन चीज है, बताने की जरूरत है नहीं, कितना सेकंड, इतना का मल्टीपल कर देंगे इसमें, इतना सेकंड। अब इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो बोलो 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना, 6 हो गया, इतना जूल लिख दोगे। क्यों, क्योंकि वाट इंटू सेकंड है, वाट इंटू सेकंड आएगा, वाट इंटू सेकंड को क्या लिख सकते हो, एकदम आराम से, खत्म, ये वैल्यू जाना। तो पहला कमर्शियल यूनिट मैंने देखा, उसका वैल्यू जूल में भी बता दिया मैंने, पहले समझ में आ गई, कंफर्म है, कंफर्म। दूसरा जो होगा मेगा वाट आवर, मेगावाट आवर्स, तो ये होता है 1 किलोवाट, ये होता है, यूनिट्स कितने होते हैं, ये 1 किलोवाट और ये 1 मेगावाट में वैल्यू निकलेगा। ध्यान रखो, यूनिट्स ये हो गया, वैल्यू 1 में 1 किलोवाट में उतना होगा। तो ये 1 मेगावाट में कितना होगा, 1 मेगावाट को किससे मिल करते हैं, MWH, क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें होता है 10⁻6 वाट, पढ़े होगे, देख लो ध्यान से, जा करके देख लो, ठीक है, अच्छे जाके देखो, कितना वाट होगा। अब यहाँ पे इतना वाट होगा तो इंटू कितना आवर्स में, 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब इसको फंडामेंटल लिखेंगे तो वाट इंटू सेकंड हो गया, वाट इंटू सेकंड को बदल दो, 3.6 इंटू 10 टू पावर 3, यहाँ 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 जूल। तो 1 मेगावाट घंटा में 3.6 इंटू 10 टू पावर 9 जूल, और 1 किलो वाट आवर्स में कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होगा। बना लो इतना, नोट करो दोस्त, बेहतरीन तरीके से, एकदम कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम नो प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जानकारी पूरी होनी चाहिए। ओके, हो गया, 1 2 3, चलो दोस्त, बहुत अच्छा, इतना जानते हैं। और गीगावाट का तीसरा जानेंगे, गीगावाट। तीसरा जानेंगे गीगावाट, 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 ठीक है। तो 1 गीगावाट आवर्स, गीगावाट आवर्स, गीगावाट आवर लगाओगे, 1 रहेगा तो आवर लिखोगे और बाकी सब प्लूरल रहेगा, तो ये सब चीज कॉमन सेंस है यार, तुम लोग जानना। 1 गीगावाट, तो 1 गीगावाट आवर्स में कितना हो जाएगा,
10⁻⁹ वाट होता है। पढ़े हो अच्छे से, बोलो पढ़े हो, 9 होता है इंटू 3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये 9 यहाँ से 3.6 इंटू 10⁻, यहाँ से 3 यहाँ से 9, ये 3 लिख लो अच्छे से, दिखा देते हैं तुम लोग को। छी 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 छी, इतना कमजोर हो तुम लोग यार, इतना जूल खत्म। तो 1 गीगावाट में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, GWH। ये हो गया हमारा कमर्शियल यूनिट्स, और वैसे जूल लिखेंगे। कंफर्म है? कंफर्म है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर से सुंदर से सुंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतनी बातें हो गई हम लोग की। ठीक है, बातें समझ में आ गई, सुंदर सा समझ में आ गया। देखो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक क्वेश्चन प्यारा से करो तुम, क्वेश्चन प्यारा से करेंगे, क्वेश्चन को एक सुंदर सा। मान लो कोई मशीन है, उस मशीन का जो पावर है, बात को समझना शॉर्टकट एकदम है, 2 किलोवाट आवर है। सॉरी आवर नहीं रहेगा, 2 किलोवाट, ओनली किलोवाट। ये मशीन 3 आवर्स तक वर्क की है, 3 आवर्स तक काम किया। तो फाइंड करना है, फाइंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इसी को दूसरे भाषा में बोल सकते थे, वर्क डन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय मशीन। बोल मेरे दोस्त, बाय मशीन। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी निकालो वर्क निकालो, सेम है। कैसे निकालेंगे भाई, बोलो, पहले निकाल के आंसर बता दो तुम, पॉज करके वीडियो अच्छे से लगा लेना, फिर उसके बाद देखना आंसर सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, पता चलेगा कितने पानी में हो। चलो ठीक है, तो P का वैल्यू हमारा दे दिया 2 किलोवाट, T का वैल्यू दे दिया हमारा 3 आवर। कंफर्म है भाई? अब हम लोग लगाएंगे E का फार्मूला। E का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे P और T के टर्म में, पढ़े हुए P और T के टर्म में। P का वैल्यू 2 किलोवाट, तो किलोवाट को वाट में बदलना है, तो कितना से मल्टीपल करोगे, 1000 से। तो 1000 से मल्टीपल कर दिया, बताओ यार, 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 2 किलोवाट में 2 गुणे 1000 इंटू टी का 3 आवर्स। अब 1 आवर्स में 3600 सेकंड होता है। इसको किस में निकालना है, जूल में निकालना है। किस में निकालना है, जूल में। इसको किस में निकालना है, जूल में। ध्यान रखना, अब जूल में निकालने के लिए मैं बता चुका हूं कि पावर वाट में होना चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। तो ये कितना निकलेगा हमारा, 3600। बोल मेरे से, अब मल्टीपल करो, अब पहले पावर कर लो। 2 यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, ये इसको लिख दोगे 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना हो गया भाई, 3 3 6। सही है, 3 2 6 आगे लिख दिया, ये वाला इसका फंडामेंटल कितना हो जाएगा, 3.6 आगे लिख दिया मैंने, यहाँ से 3 बनेगा फंडामेंटल में, और यहाँ से ये 3 3 6, तो मल्टीपल कर दिया, 6 6 36, 6 6 36, फिर 6 3 18, 18 3 कितना हो गया, 21, 1 पॉइंट में डेसिमल इंटू 10 टू पावर 6। बोलो दोस्तों, हो गया। अब इसको और फंडामेंटल में बना दो, 2.1 इंटू सॉरी 2.16 इंटू 10 टू पावर 6, दिख रहा होगा अभी, सॉरी 6 नहीं, 6 में जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, इसका 1 डेसिमल चला जाएगा आगे। कंफर्म? बोलो दोस्त, इतना जुड़ लिख दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी,
एनर्जी या वर्क डन दोनों का वैल्यू 2.16 इंटू 10⁷ जूल, जिसका आंसर आया होगा बेटा। इसी क्वेश्चन को हम लोग वर्ड्स में भी कर सकते थे, लेकिन शॉर्टकट में समझो पहले तरीका क्या है, चीज क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो जो दिया है उसको लिखो, फार्मूला बताइए, बस बना लो इतना। समझ में आ रहा है? आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है, आएगा। दोबारा रिवीजन करो, अच्छा से रिवीजन करो। ओके, कर लिया? हो गया? बोलो। ये चीज हो गया भाई। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड ठीक है भाई, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय a 5 ampere current, 5 ampere current flowing through a resistor, flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes। ये क्वेश्चन है भाई आपका, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लगाओ इसको, ठीक है। ये क्लास 10th में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, लगाइए इसको अच्छे से, क्वेश्चन सही ढंग से लगाइए, तरीके से लगाइए इसको। क्या बोला है? कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो एक बात इसमें ध्यान देंगे, पॉज करके वीडियो अच्छे से लगा लेना, मैं लगाने जा रहा हूं, अब फिर मैं इसे कर लूंगा। अगर सही है तो वेल डन, नहीं सही है तो गलत हुआ। देखो अब इसमें निकालेंगे हम लोग, पहले आई का वैल्यू दे दिया है 5 एम्पियर, रजिस्टर का वैल्यू दे दिया है, रजिस्टर का वैल्यू दे दिया है 2, ठीक, ओम ओमेगा, टी का वैल्यू दे दिया है 30 मिनट। ओके दोस्त, इतना हो गया। तो पूछा है कि ई का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा, बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इसी चीज को मैं शॉर्टकट में भी लिख सकता था, लेकिन कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी देना जरूरी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझ में आना चाहिए। क्या कहेंगे? कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इतना करंट का वैल्यू पहले लिख लो, फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर का वैल्यू लिख लो, उसके बाद फॉर 30 मिनट लिख लो, खत्म।